ये बताओ, तुम्हें तोहफा पसंद आया? शहनाज मैडम, मुझे आपका तोहफा बहुत पसंद आया है और इस तकल्लुफ के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कोई बात नहीं डियर। वैसे तुमसे एक फेवर चाहिए था मुझे। आगा साहब का जो अनकरा वाला ट्रिप है उसमें कुछ तब्दीली हो सकती है? जी बिल्कुल शहनाज साहिबा, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही हो जाएगा। एक और बात कहूंगी, बुरा मत मानना। तुम्हारी मासूम सी बेटी मेरे बेटे की झूठी मोहब्बत में अपने होश खो चुकी है और वो अब किसी की बात नहीं मानेगी और जान इसका फायदा उठाएगा, वो भी पूरी तरह। फिजियोथेरेपी वाले आ गए हैं। आप ऐसा करें, नदीम साहब को ले जाएं, मैं अपना फ़ोन भूल कर आ गई हूँ, बस वो लेकर आती हूँ। तुम अपने केमिस्ट दोस्त से मिलने के लिए गई थी, जबकि सिरिंज में तुमसे ले चुका था। उसके बावजूद जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम बस में कहाँ गई थी तो तुमने मुझसे झूठ बोला। आखिर तुम क्या करने वाली हो? मैं कुछ भी नहीं करी हूँ जान, तुम्हें खुद सिरिंज निकाल के दिया, तो फिर ये डर किस बात के लिए लग रहा है तुम्हें? तुम समझ क्यों नहीं रही? मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी परवाह है, अपनी मॉम से भी ज्यादा। उनसे ना दूर रहो तुम। आखिर कर क्या लेंगी तुम्हारी अम्मी? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिससे वो छत से नीचे फेंक दें। ये बात कभी मत दोहराना। एक बात कहूंगी मैं तुमसे, उस गांव में तुम्हारी बेटी ने कुछ नहीं देखा था, उसकी आंखें तो यहाँ आकर खुली हैं। इतना अंधा एतमाद क्यों करती हो? कहीं ऐसा ना हो कि तुम एतमाद करती रह जाओ और वो उसी एतमाद को तोड़ दे। सहर, तुम्हारी बेटी जान को नहीं चाहती तो उस रात जान के पास अकेले जाने की क्या जरूरत थी उसे? ठीक है, ऐसे ही कीजिए, खुद मूव कीजिए इसे, थोड़ा सा और। बहुत वक्त जाया हो गया। वक्त जाया हो गया? मैं आपसे आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूं अपने भतीजे के लिए। बात सुनिए अम्मी, आपको कुछ बताना चाहती हूँ। खैरियत है? जी ऐसा ही है। जो कहा वो तैयार है? जी हाँ, सब कुछ तैयार है मैडम। ठीक है। तुम इम्तिहान ले रही हो मेरा? हाँ, मुझसे मजाक कर रही हो क्या? कोई खेल खेल रही हो मेरे साथ? सुना चुकी हूँ आपको अपना फैसला। आप आगा साहब को बता दें कि जैमरी की शादी उनके भतीजे से ही होगी। सहर साहबा, आप मुझे बताइए कि आप अपनी बड़ी बेटी की शादी मेरे भतीजे से करवाएंगी? मैं आपकी मर्जी जानना चाहता हूं। बिल्कुल तैयार हूं, अगर अल्लाह ने चाहा। ऐसे कैसे इस आग में धकेल सकती है अपनी बेटी को आप? अगर ऐसा नहीं किया मैंने तो आपका बेटा मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। आपको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त मैं खुद को कितना बेबस महसूस कर रही हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल हार चुकी हूँ। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि नौजवान लड़के लड़कियां ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। शायद मैं पुराने ख्यालात की जो हूँ। मैं तो
खौफ के मारे रात को सो तक नहीं पाती। मैं अपनी बेटी की जिंदगी आपके उस आवारा बेटे के लिए बर्बाद नहीं करूंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको मेरे भतीजे में कोई बुराई नजर नहीं आती, ऐसे ही है? जब मैंने आपसे शादी के लिए कहा था तब तो आपने साफ इनकार कर दिया था मुझे। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अपने होश में तो हैं? और बहुत कुछ भी कहा था, याद तो होगा आपको। वो सब दोबारा सुनना चाहता हूं। लगता है आपकी जुबान साथ नहीं दे रही इस वक्त। मोहब्बत के बगैर इस शादी का क्या फायदा? तो अब बिना मोहब्बत की शादी कैसी हो सकती है? अम्मी को चाहिए था कि जमरे को लेकर वापस गांव चली जाती, लेकिन वो तो उसे यहां से ले जाने के बजाय उल्टा उसी का साथ दे रही हैं। और मेरा होने वाला शौहर यूं अचानक से पता नहीं कौन से बिजनेस ट्रिप पर कहां जा रहा है। तुम्हारी अम्मी ने मुझे भी हैरान किया है। मुझे लगा था कि मेरी बातें सुनकर वो तुम्हारी बहन को फौरन यहाँ से वापस भेज देंगी। क्या वाकई में आपको भी ऐसा लगा? मैंने उनसे ब्रेसलेट का भी पूछा, कहने लगी वो तो नकली था और बात घुमा दी उन्होंने। वाह, वो तो काफी चालाक निकली। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए उनके बारे में। कुछ तो ख्याल करना चाहिए आपको। समधन बनने वाली है वो आपकी। बिल्कुल, मैं तो भूल ही गई थी कि हम दोनों रिश्तेदार बनने वाले हैं। मेरी समधन। वो तो बनेगी, लेकिन ये सब होगा कब? क्या इस हालत में मुझे जान के बिजनेस ट्रिप से वापस आने का इंतजार करना पड़ेगा? आप ही बताएं, मैं ये सब कुछ और कब तक छुपाती फिरूंगी? उससे शादी करूंगी या खुद को संभालूंगी? आपके बेटे को तो इस बच्चे के बारे में मालूम ही नहीं है, तो आप उसको राजी कैसे करेंगी? देखो किरण, वादा करती हूँ कि तुम्हारी शादी वक्त पर हो जाएगी। और हाँ मेरी बहू, तुम्हें किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और जान से भी बात मैं कर लूंगी और वो मेरी बात मानेगा। और हाँ किरण, किसी अच्छी सी जगह से जाकर अपने लिए शादी का जोड़ा खरीद लो, लेकिन इस बारे में किसी को पता ना चले, वरना सरप्राइज खराब हो जाएगा। समझ गई? पसंद आई तुम्हें? आपने कितनी बार मेरी बेटी का रिश्ता मांगा। ये शादी करवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया आपने। अब आपको ऐसा लगता है कि आपके बेटी की वजह से मेरी बेटी आपके उस भतीजे के काबिल नहीं रही। ऐसी बात नहीं है। खुद को देखें पहले आप। ये शादी करवा के एहसान नहीं कर रही मुझ पर। खैर छोड़िए, फिलहाल तो किसी जरूरी काम से अनकरा जा रहा हूं मैं। और मेरे वापस आने तक अगर आपका इरादा नहीं बदला और इसी तरह अपनी बात पर कायम रही तो कोई एतराज नहीं मुझे इस शादी से। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपकी बेटी की शादी अपने भतीजे से करवा दूंगा। और वैसे भी आपकी बेटी के खलूस पे मुझे कोई शक नहीं, लेकिन शक है कि आप पीछे ना हट जाए। मैंने कह दिया तो कह दिया, पीछे नहीं हटूंगी, याद रखिएगा। लेकिन एक मशवरा है साहिर साहबा, इस शादी के बारे में आप अपनी बेटी से एक दफा जरूर पूछ लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो आपके फैसले पर सर झुकाएगी अपना। क्यों नहीं झुकाएगी? अपनी माँ का सर झुकाने के बजाय वो अपना सर झुकाने को तरजीह देगी। वहां क्या कर रहे थे आगा आप? शहर के साथ सैर कर रहे थे आप? ये क्या कह रही हो शहनाज, बहुत ही अजीब सा मजाक था ये। और साहिर साहबा का तो पता भी नहीं था मुझे। हाँ। समझ गई? आप तो
बहुत ही प्यारी दादी है छोड़ो मेरी, मुझे, कितनी क्या अच्छी, कर रही कैसे हो? बताऊं। ओ आहा, बात सुनो लड़की, ज्यादा ऊंची उड़ान मत उड़ो। हाँ, कोशिश करना कि बच्चा होने से पहले शादी हो जाए तुम्हारी। हाँ, आप बस देखती जाए, अभी तो अच्छे दिन शुरू ही हुए हैं। अच्छे दिन नहीं है ये। वो चुड़ैल खेल खेल रही है तुम्हारे साथ, बता रही हूं मैं। देखो बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ समझा सकती हूँ। उस दिन तो बड़ा कह रही थी कि क्या किया है उस औरत ने मेरे साथ। लगता है भूल गई तुम। दिन गुजरते जा रहे हैं, होश के नाखून लो, समझी? हाँ, इस बच्चे का भी किसी को नहीं मालूम। आगे क्या हो कुछ नहीं कह सकते। और तुम्हारी माँ वो वापस जाने का कह रही है। आपने तो मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। देखिए ना दादी, मैं हटो कितनी यहाँ उदास से। हो गई हूँ, देखिए मुझे। ये कहाँ से मिली तुम्हें? तो अपनी पोती की शादी पे डांस करने के लिए तैयार हो जाए दादी, शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शहनाज, उस अनकरा वाले काम से ज्यादा खुश नहीं हूं मैं शहनाज। अगर तुम चाहो तो मैं ये डील खत्म भी कर सकता हूं, क्योंकि सर का दर्द बन चुका है। ऊपर से वो जो मेरी असिस्टेंट है ना, उसने तो नाक में दम कर दिया है। सारे टूर को बर्बाद कर दिया है, अजरबैजान को भी डाल दिया मेरे प्रोग्राम में, और मुझे अनकरा जाना है फौरी तौर पे। इसमें उसकी क्या गलती है? आपका शेड्यूल सेट करना कोई आसान बात थोड़ी है। बस मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा शहनाज। कुछ अजीब से वसवसे आ रहे हैं मुझे। बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मैं हूं ना यहाँ पर, और आपके पीछे सब संभाल भी लूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम संभाल लोगी? आप जान का ख्याल रखिएगा। हाँ बिल्कुल, तुम परेशान ना हो, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। ओके, चलता हूँ। ओके, सी यू। See you. जान, नजरअंदाज कर रहे हो कल रात से मुझे। मुझे लगता है कि हमें बात कर लेनी चाहिए अब। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात हुई है ऐसी जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए मॉम। किस बारे में कह रही हूँ वो तुम जानते हो। हल हो गया सिरिंज वाला मसला? ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। मॉम, उससे उलझेगा मत। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज डैड। इस घर में काफी तब्दीलियां करने वाली हूँ मैं, तो आप जब वापस आए तो देखकर ज्यादा हैरान मत होइएगा। ओके ठीक है, अपना ख्याल रखना। जल्दी मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। शहनाज मैडम को घर की डेकोरेशन का थोड़ा काम करवाना है, तो वो नहीं चाहती कि आप लोगों में से कोई भी यहाँ रुके, सिवाय किरण के। अचानक से ये सब क्यों? हर बार बस वो मुझे ही काम का बोलती हैं। वो इसलिए कि शहनाज मैडम को लगता है कि तुम बातें बहुत अच्छी कर लेती हो। शहनाज मैडम के कुछ मेहमान भी आ रहे हैं, वो सबको साथ वक्त तो नहीं दे सकती, तो यही वजह है तुम्हें रोकने की, ताकि तुम उनके मेहमानों को देख सको। हैरत की बात है, अब ये देखेगी मेहमानों को। मुझे बात करने का तरीका जो आता है, इतनी काबिल जो हूँ मैं। मुझे भी यहीं रुकना होगा ना, क्योंकि नदीम सर के कमरे में तो काम नहीं होगा। तुम्हें भी जाने का बोला है। वैसे भी कल उनके एक्सरे भी होने हैं। एक्सरे का किसने कहा, और मुझसे क्यों नहीं पूछा गया? वो क्या है ना कि डॉक्टर आपसे इजाजत लेना भूल गए, माफ कीजिएगा। तौबा है। मैं दुल्हन बनने के लिए तैयार हूँ।
कैसे हैं आप कैसे हैं? आप कैसी हैं? आगा साहब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो। कैसे हैं जान साहब? आपको यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। और भाईजान कैसे हो? तुम्हारे बाबा बचपन से तुम्हें यहाँ लेकर आ रहे हैं। आगा और मैं अक्सर कश्ती में समंदर की सैर किया करते थे। एक दफा हम लोग समंदर की सैर के लिए निकले तो मौसम खराब हो गया और जान बहुत डर गया था और अपने बाबा से लिपटकर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हम डूब जाएंगे। खौफ के मारे रो रहा था बहुत। फिर इसने लाइफ जैकेट ली। हमें लगा खुद की सेफ्टी के लिए पहन रहा होगा, लेकिन ये तो अपने बाबा को बचा रहे थे। आगा साहब को लाइफ जैकेट पहनाने की कोशिश कर रहे थे और ये देख के हमारा हंस हंस के बुरा हाल हो गया। शहनाज साहिबा गुस्सा हुई, बेटा ये क्या कर रहे हो, तुम पहनो। तो पता है जान ने अपनी वालिदा से क्या कहा, अगर मेरे बाबा सेफ होंगे तो हम सबको बचा लेंगे। चलो पुरानी बातें करने का कोई फायदा नहीं है, हम चलते हैं। आइए चलते हैं। हाँ ठीक है चलिए। आओ जान, बैठो। ताज़े तो है ना ये सब? हाँ जी। अगर आपका मूड नहीं है तो हम कुछ और भी खा सकते हैं। नहीं नहीं, यही ठीक है, ले लो। दादी ये क्या कर रही हैं आप? इन्होंने कहा ना ताजे हैं। तुम खाओगे बेटा? हाँ। जो कंपनीज हमारे साथ पहले काम नहीं करना चाहती थी, अब वो हमारे साथ काम करना चाहती हैं और उनसे बात भी हो गई। ठीक है, बिल्कुल। मैं आ रहा हूँ अभी। अभी बात नहीं कर सकता, मीटिंग में हूँ। मसला क्या है? क्या कुछ हुआ है क्या? मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ इस वक्त। तुम्हारी अम्मी ने हम सबको छुट्टी दे दी है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हूँ, लेकिन तुम मेरी मदद कर सकते हो प्लीज? अपने डैड से पूछ सकते हो कि नदीम की एक्सरे अपॉइंटमेंट कब की है? एक मिनट, पूछता हूँ। बाबा, नदीम की एक्सरे की अपॉइंटमेंट कब है? क्या मतलब? अगले हफ्ते में। ओके। उन्होंने अगले हफ्ते का कहा है ना? बताओ मुझे। अरे आराम से, आराम से। ओह अच्छा, तो मैं यहाँ आराम से बैठ जाऊँ और तुम्हारी अम्मी वहाँ नदीम के साथ कुछ भी करती रहे। जरूर किसी मकसद से छुट्टी दी है। झूठ बोला है हमसे। इसके पीछे जरूर कोई चाल है। मैं यहाँ इतनी आसानी से
घूम फिर नहीं सकती ये जानते हुए कि तुम्हारी अम्मी के साथ वहाँ नदीम अकेला है। हेलो जमरे, हेलो, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही इसे तुम्हारी आवाज। और अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। अम्मी प्लीज मेरा फोन वापस दे मुझे। आज के बाद फोन मत करना इसे, और ना ही इससे मिलने की कोशिश करना, समझे? आगा साहब ये बताइए कि किस कंपनी के साथ आप डील करना चाहेंगे? देखते हैं। जहाज तैयार करो, मैं पहुंच रहा हूं। अम्मी ये क्या किया आपने? फोन तोड़ दिया आपने मेरा। अब आप ज्यादती कर रही हैं। तुम्हें तो नया फोन दिला देगा ना? कौन दिला देगा? ये किसकी बात कर रही हैं आप अम्मी? उसी की बात कर रही हूँ जो महंगे तहाइफ देता है तुम्हें। इसके बदले कोई महंगा तरीन फोन दिला देगा? तुम्हें महंगे तहाइफ दिलाकर भड़काने की कोशिश कर रहा है। अम्मी ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? चलिए जाती हूँ मैं यहाँ से। कहीं नहीं जा रही हो तुम। वहां क्या हो रहा है? छोड़ो उन्हें, इन लोगों को तो लड़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। तुम्हारी अम्मी को सुल्तान बाजार जाना होगा और तुम्हारी बहन को कहीं और। इसी वजह से बहस हो रही होगी। तुम छोड़ो उन्हें और ये खाओ। मुझे तो कोई और बात लग रही है। अम्मी काफी गुस्से में है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मैं तो बस वापस घर जाना चाहती हूँ। अब तो तुम झूठ भी बोलने लगी हो। अनकरा में है अम्मी, वो अनकरा में। हाँ तो क्या हो गया? तुम्हारे लिए जहाज भेज देगा यहाँ और तुम्हें अपने पास अनकरा बुला लेगा। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? तुम्हारा भाई तुम्हें देख रहा है, और अगर उसने आकर मुझसे पूछ लिया तो याद रखना, इस बार झूठ नहीं बोलूंगी मैं उससे। सच्चाई जानने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा अच्छी तरह से जानती हो तुम। मैं भी देख कर आता हूँ उन्हें। जैमरे, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तुमने तो याद रखना, तुम्हारे भाई को सच बता दूंगी कि होटल से रंगे हाथों पकड़ा था तुम्हें। अच्छा, तो अब आप मुझे अपने बेटे की धमकी देकर डराना चाहती हैं? ऐसा ही समझो, क्योंकि तुमने मेरे लिए कोई और रास्ता जो नहीं छोड़ा, तो तुम्हें रोकने के लिए मुझे यही सब करना होगा। क्या हो रहा है अम्मी? तुम्हारी बहन का फोन गिरकर टूट गया और ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। बस ठीक है, अब चलें। चलिए अब हम चलकर लंच कर लेते हैं। ये जान कहाँ चला गया? पता नहीं, मैं जाके देख के आता हूँ उसको। जल्दी आइएगा, इंतजार कर रहे हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मेरा बेटा जान अपने रूम में है? जान साहब तो टैक्सी लेकर चले गए यहाँ से। क्या कहा? उन्होंने कहा था कि वो एयरपोर्ट जाना चाहते हैं। पहुंच गए हम। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करे। मैं जानती हूँ कि ये जिंदगी पैदाइश से मौत तक की आजमाइश है। इस दुनिया में आते ही तकलीफ का सिलसिला शुरू हो जाता है। हमारे ख्वाब, हमारा नफ्स, हमारे दिलो दिमाग को सारी जिंदगी इम्तिहानात का सामना रहता है। किसी को दौलत देकर आजमाया जाता है तो किसी को हमारी तरह गुर्बत से दूसरों के पैरों की खाक बनाकर। लेकिन मेरे मालिक, मेरे बच्चों को किसी आजमाइश में मत डालना। किसी माँ को उसके बच्चों की तकलीफ ना दिखाना। मेरे बच्चों की ख्वाहिशात को और उनके नफ्स को
किसी इम्तिहान में मत डालना। मेरे मालिक, ये तो बच्चे हैं, गिरकर ही संभलेंगे। इन्हें हिम्मत दे, ताकत दे, और इनके रास्ते के कांटे मेरे रास्ते में डाल दे। इनके दुख मुझे दे दे मेरे मालिक, इनकी आजमाइशें मेरे हिस्से में डाल दे। आमीन। जैमरे, 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 पायलट की इतनी हिम्मत, मेरी इजाजत के बगैर वो कैसे जा सकता है? सर, जान साहब ने कहा कि उन्हें बहुत जरूरी काम से वापस जाना है। होटल जा रहे हैं क्या हम आका साहब? नहीं नहीं, इस्तांबुल जा रहे हैं। हर चीज आज खत्म हो जाएगी। गुर्बत भरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बेइज्जती खत्म हो जाएगी, सारी अजियतें खत्म, और फकीरी अब कभी नहीं। आज से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, हमेशा के लिए। किरण कराचाई की हुक्मरानी का दौर शुरू हो गया, मेरी बादशाहत का। किरण, बिल्कुल शहजादी लग रही हो। अच्छा, शहजादी लग रही हूं मैं? ये सब कुछ आपकी वजह से है, सच कह रही हूं मैं। जरा देखने तो दो मुझे अपनी खूबसूरत बहू को। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब आपने मुझे कहा ये पहनने को, लेकिन ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी शादी का दिन आन पहुंचा और मुझे दुल्हन बनाया जा रहा हो। ऐसा लग रहा है? ऐसा करती हूँ कि पहले मैं अपना ये ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, ताकि हम जाकर शादी हॉल्स वगैरह भी देख लें। अगर आज ये काम खत्म कर ले तो अच्छा होगा। आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, आ जाओ। आओ मैं? हाँ, आ जाओ। आती हूँ। मैंने अभी डोरबेल की आवाज सुनी थी, कौन आया है? आज जितनी दफा भी बेल बजेगी वो सिर्फ तुम्हारे ही लिए बजेगी। क्या मेरे लिए? हाँ। तो क्या मुझे सरप्राइज देना चाहती है? बताइए क्या है वो? थोड़ा सब्र करो, बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। एक मिनट। तो वो डेकोरेशन वाली बात झूठ थी ना? जान और मेरे लिए नया कमरा बनवा रही है ना आप? और वैसे भी मुझे उसका वो कमरा बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत छोटा जो है। ये भी तो हो सकता है शायद हम आपका कमरा ले लें। नहीं, वो कभी ऐसा नहीं करेगा, मैं जानती हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जान तो यहाँ रहना ही नहीं चाहेगा, आजाद ख्याल जो है। वैसे भी नया शादीशुदा जोड़ा पुराने घर में रहेगा क्या? तो क्या हम नया घर देखने जा रहे हैं? बताइए ना। तो चलिए ना, इंतजार किस बात का है? मुझसे नहीं रहा जा रहा। अब तो मुझे वही रहना होगा जहाँ मेरा शौहर चाहेगा, है ना? और वैसे भी समंदर के किनारे घर के लिए इनकार थोड़ी ना कर सकती उन्हें मैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा शौहर यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। हाँ, इसका मतलब कि वो यहीं रहना चाहते हैं। बिल्कुल। अब चलो ना मेरे साथ। बता नहीं सकती कि तुम कितनी हसीन लग रही हो। आ जाओ। ये हम यहाँ ऊपर क्यों आ गए? क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज जो है। आंखें बंद करो अपनी।
खोलो आंखें।